दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान द ट्रेंड सेटर। इमरान खान जिसको अपोजिशन कहती थी कि नातजुर्बाकार है, ये सब लोग अब अपनी रातों की नींद खो बैठे हैं। ये सब जो माँ के पेट से सियासत सीख कर आए थे, कुछ तालीम याफ्ता और कुछ चिट्टे अनपढ़, जब तालीम हासिल करके अपनी अगली नस्ल को सही तालीम नहीं दी, जिस मुल्क पर हुकूमत की और अवाम को नाख्वानदा रखा, वो बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ ही तो हैं। इन घाघों ने जो कुछ सीखा था वो सब कुछ इमरान खान पर आजमा लिया। फिर तहरीके अदम इत्तफाक ले आए और इसके बाद इमरान खान ने हर रोज एक नया सबक सिखाया इन्हें। हर जोड़ का तोड़ था उसके पास। इन सब जाहिलों को वो हैरान करता गया। अपोजिशन की सब तदबीरें और उम्मीदें एक एक करके बिखरने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा सच का हमेशा साथ देता है। सबसे पहले बिलावल ने फिक्रेबाजी सीखी इमरान खान से। इमरान खान ने जो भी अल्फाज बोले, बिलावल ने वहीं वैसे के वैसे लपेट के वापस इमरान खान को भेज दिए और उसने समझा कि वो बहुत होशियार हो गया है। और उधर लोगों ने अवामी लिबास फख्र से पहनना शुरू कर दिया। नकादों ने इमरान खान की तकरीरों पर तनकीद की, तारीफ भारी पड़ती थी ना उन पर, तो उसका असर कैंसल करने के लिए कहते थे तकरीरें तो बहुत हैं, काम नहीं किया। इमरान खान के हर जलसे में लोग उमड़ कर आए। ये इन जलसों से पहले की बात हो रही है। नवाज शरीफ के चमचों ने कहना शुरू कर दिया, मरियम क्राउड पुलर है। इमरान खान ने पेशावर का जलसा करके सब चमचों की गर्दनें तोड़ दी जो मरियम को क्राउड पुलर कहते थे। शायद वो भी अपने आप को यही समझती है। इमरान खान के जलसों के मुकाबले में तो मरियम के जलसे बंदर के नाच नचाने वालों के बराबर हैं। और फिर हुआ कराची का जलसा। पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग गईं और पूरा मुल्क कराची के जलसे में शरीक हुआ। ये रंग, ये अंदाज पहले कभी किसी ने नहीं देखा जो इमरान खान ने इन सबको खाया। अब ये सोच में पड़ गए होंगे कि शायद हमें भी ऐसे ही करना चाहिए आइंदा से। याद है आपको इमरान खान के वो जलसे जिन पर कंटेनर्स के ताने मिलते थे? उन जलसों के शुरू में कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे इल्जामात इन सब लोगों ने नहीं लगाए, कैसी कैसी घटिया बातें की बल्कि। और फिर जब अपने जलसे हुए तो वहाँ पे भी म्यूजिक आ गया, वहाँ पे भी वही कुछ हुआ जिसके ऊपर एतराज किया था। तो इमरान खान ने ट्रेंड सेट किया था कि ऐसे करते हैं जलसा। तो आपका क्या ख्याल है? आइंदा बड़ी बड़ी स्क्रीनों का भी ताना मिलेगा इमरान खान को जैसे कंटेनर्स का मिलता था? वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो अपोजिशन के घटियापन का कोई लेवल नहीं है कि वो इस जमीन के कौन से लेवल तक पहुंच सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये जरूर स्क्रीनों के ताने देंगे, फिर चाहे हलक में कांटे ही क्यों न चुभते हों। खैर, इन सब में जुर्रत हो न हो, इमरान खान ने ट्रेंड सेट कर दिया है। लाहौर के जलसे के बारे में हुकूमत के ऊंचे हथकंडे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और गालिबन खबर मिल गई थी कि कुछ ना कुछ ये करेंगे। खबरें देखने को नज़र आ रही थी कि इंटरनेट बंद कर देंगे और शायद रास्ते भी रोकें और बिजली जो है वो भी शायद ना फराहम की जाए। तो इमरान खान ने ट्विटर का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। सुना है कि इस ट्विटर स्पेस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आए अब मैदान में नवाज शरीफ, रूपी ड्रामा, मरियम सफदर और वो चीखें मारने वाला बच्चा बिलावल। मरियम ने अपना मीडिया सेल बना रखा तो है, साल से नया नहीं है। अब जरा ट्विटर स्पेस पर भी अपने सब चाहने वालों को लेकर आए, मान जाएंगे उसको। इमरान खान जानता है वोट को इज्जत कैसे देते हैं। इमरान खान ने हर बार लोगों से मुखातिब होकर उन्हें हर बात बताई और समझाई। जब एक एक करके सब दरवाजे बंद हो गए तो अपने दिल की बात भी लोगों के साथ की, वोट को इज्जत दी। 95% अगर गौर किया जाए तो मीडिया जो है वो बिल्कुल सामने है। कैसे उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है और किस तरीके से वो जहर उगलते रहते हैं। जाहिर है उनको या तो हुक्म मिला है या उन्होंने इरादा किया है कि लाहौर का जलसा नहीं दिखाना। सबको असल हकीकत बहुत जल्दी भूल गई है। उस भयानक रात को जब इमरान खान को जबरदस्ती धक्का दिया गया था, उस वक्त हैरान और परेशान दुखी दिल से उसने पूछा, देखो कोई बाकी रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। बहुत से दिलों से एक दर्दनाक पुकार दुआ के साथ उठी। लोग इस पुकार पर घरों से बाहर निकल आए। सारी दुनिया ने ये मौजज़ा देखा तो ये सब टीवी मालकान और अगले एंकर्स और मेहमान भूल गए।
जितनी जल्दी लाहौर के जलसे को जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, लेकिन इमरान खान का पैगाम नहीं रुकेगा। लोगों ने खुद ये ट्रेंड सेट कर दिया है, खास तौर पर अपने ट्रेंड सेटर लीडर के लिए। सुना है मरियम ने भी लॉग ऑन किया हुआ था इस ट्विटर स्पेस में। ये पता चलने के बाद जो मेरा ख्याल था एक हमेशा से, वो और भी मजबूत हो गया है। ये दिल ही दिल में मरियम बहुत पसंद करते इमरान खान को, इसीलिए मौका ब मौका उसके लिए कुछ ना कुछ कहती रहती है ताकि इसको तवज्जो मिलती रहे। मत भूलें, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने अपनी हुकूमत के दौरान टेलीफोन पर लोगों के सवालों के जवाब दिए। होगी इनमें से किसी की भी हिम्मत इसके इस ट्रेंड को फॉलो करने की? हाँ, सुना है ये जहर उगलने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया की जो एंकरोनानिया हैं, उन्होंने भी लॉग ऑन किया हुआ था। किस लिए भला? वो भी तो कहीं मरियम की तरह दिल ही दिल में पसंद नहीं करती इमरान खान को, तो फिर वापस जाकर अपने चैनल्स पर अपने दिल को मजबूत करके जहर उगलेंगी। अगर उनको वतन से प्यार है, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? मर तो नहीं जाएंगी, बहुत कुछ कमा लिया है, जरा थोड़ा सा स्टैंड तो लेके देखें। लेकिन बशर्ते के अपने मुल्क से प्यार हो और बशर्ते कि उनके ज़मीर जाग गए हों। और वो जो दूसरे एंकर हजरात हैं जो अब तक भी जहर उगल रहे हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, और ख़ास तौर पर ऐसे कैसे हैं ये एंकर? ऐसे एंकर्स भी हैं जो लॉ वगैरह पढ़कर टीवी के ऊपर बैठने का शौक रखते हैं और अपने आप को खुद ही बैरिस्टर कहकर तारफ करवाते हैं। अगर उनको अमेरिका की गुलामी मंजूर है तो ये याद रखें कि अमेरिकी या कोई और भी दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं, बैरिस्टर होने के बावजूद अपने आप को बैरिस्टर कहकर लोगों से मुतारफ नहीं करवाते, तो शायद गाड़ी न छिड़ सके उन लोगों से। इसी लाहौर के जलसे के लिए टोपी ड्रामे ने कानूनदान को ये ओहदा सौंपा है, ये टास्क दिया है कि इमरान खान की जान को खतरा है तो उसको सिक्योरिटी दो। तो आपको तो पता ही है कि इस कानूनदान की बात हो रही है, बिल्कुल वही। उनको तो बहुत तजुर्बा है मॉडल टाउन का भी। सानहा उन्होंने कितने अच्छे अंदाज से पूरा निभाया, उनसे ज़्यादा कानून कौन जानता है। और उन दोनों को इमरान खान की सिक्योरिटी का तो वाकई बहुत फिक्र है। लेकिन इमरान खान ने एक और ट्रेंड सेट किया है इन सब के लिए। अपोजिशन के हजूम को, जिनको हुकूमत करने का बहुत शौक है, इमरान खान ने वोट को इज्जत देते हुए और मोमन का अकीदा रखते हुए ये कहा कि अगर मेरा वक्त हो गया तो बंद कमरे में भी हो सकता है, लिहाजा मैं घर में नहीं बैठूंगा, मैं ज़रूर जलसे में जाऊंगा। क्योंकि चोरों की इस हुकूमत ने बहुत हमदर्द मशवरा दिया था कि आप जलसे में न जाएं, घर बैठें, वीडियो लिंक से बात करें। इमरान खान ने जवाब देकर अपने अल्लाह पर मजबूत अकीदा इन सबको एक सबक के तौर पर सिखाया। दानिस्ता नहीं, लेकिन ये है कि ईमान है पक्का। तो क्या वो इस ट्रेंड को फॉलो कर सकेंगे और अपने साथ जो भारी भरकम सिक्योरिटी लेकर फिरते हैं, जिस पर हुकूमत का इतना पैसा खर्च होता है, जिन गरीबों के गम में ये मरे जाते हैं, वो पैसा गरीबों पर लगा सकते हैं? जैसे मरियम मरी जा रही है सदर के ओहदे के लिए, उसको पता है कि उसका बाप कहाँ है उस ओहदे के लिए, अपना बेहुदा बयान देने से बाज नहीं आई डॉक्टर आरिफ अलवी को कि उनको टैक्स के पैसे पर बैठने का कुछ ऐसी फजूल बात की उसने। ये कहना भूल गई कि टैक्स का पैसा तो मेरे अब्बू जी को बहुत पसंद है। और यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं। शुरू में आपसे बात की थी अपोजिशन की उस तनकीद की जिसमें वो खुद को अपने आप को बहुत तजुर्बाकार बताते हैं कि वो संभाल सकते हैं हुकूमत, और इमरान खान को तजुर्बा नहीं है। जाहिर है कि उनको इमरान खान की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा नहीं था। इनमें इंटेलिजेंस होती तो अंदाज़ा होता। वेरी सिंपल। उन्होंने कभी ये सोचा कि ना तजर्बाकार इमरान खान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को अब इन सब के गले की हड्डी बना दिया है। थोड़ी देर हुई इस माफिया को अंदाज़ा हुआ इस हकीकत का, और फिर ये जो मुहिब वतन बहस लगाकर बैठे हुए हैं कि साजिश नहीं हुई। जरदारी जो बहुत खुश था कि उसका आलमी टाइटल जरदारी सब पर भारी एक दफ़ा फिर बैलेट हो गया है, इस समेत इन सब ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान से तो जान छुड़ा लेंगे, लेकिन सदर का क्या करेंगे। पर सब मीडिया पूरा जोर लगा रहा है कि ये साजिश इन लोगों ने की है। इसको कहते हैं खुदा का मुआजिज़ा। इनकी आंखों पर अल्लाह ने कैसे पट्टी बांध दी। वाकई में क्या ये इस काबिल हैं कि इस किस्म की साजिश कर सकें? जो इतनी सी बात जो है, डिटेल जो है, ख़ास तौर पर जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं उसकी हर डिटेल की तरफ देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। और हाँ, वो जो सबका नापसंदीदा बुज़दार, उसका इस्तीफ़ा भी दानिस्ता या नादानिस्ता एक दूसरी स्ट्रोक ऑफ जीनियस है। वज़ीर आला के ओहदे ने परवेज़ इलाही की ब्रांड तो कैंसिल करवा दी, कभी इत्तेहादी और कभी नहीं।
बाजू अलहदा तुड़वाया, और वो हमजा जिसके अकाउंट में मरियम के पाले हुए जिन पैसे डाल देते हैं। वैसे भी मरियम कहती है हमजा जिन्नों की तरह काम करता है। इसकी पहली बारात फ्लैटीज होटल में आई। मरियम ने गले भी लगा लिया। एक कोवट ने दूसरी कोवट से मिलकर जश्न मनाया। असेंबली में हमजा को फिर दुल्हा बनाया गया और काजी साहब ने बालकनी में खड़े होकर कलमा पढ़वा दिया। इसके बाद हमजा मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढता फिरता अदालत तक पहुंच गया। अपनी फरियाद उसने शायद किसी के हाथ अदालत पहुंचवाई कि बुजदार का इस्तीफा जो है उसको मंजूर करें। यहाँ पर आप सब भी मुस्कुराए बगैर नहीं रहेंगे, इसलिए कहते हैं कारमा बहुत बुरी चीज है। अदालत ने 10 लाख जुर्माना किया एप्लीकेशन लाने वाले को, डांट कर घर भेज दिया। जज का कमेंट बहुत मजेदार था। एक बात आपको जरूर याद रखना होगी कि इस वक्त जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, एक दफा फिर बहुत बड़ी कैंपेन चलेगी, प्रोपेगेंडा होगा कि ये सब कसूर जो है वो इमरान खान का है, कि वो इनकी तहरीक को कामयाब करता और चुप करके दुम दबा के अपने घर बैठ जाता और इनके साथ असेंबली में बैठकर चकचक करता रहता। जब सब लोग कहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्यों भूल जाते हैं कि वो रवायती सियासत करने नहीं आया, उसके आने का मकसद था। और फिर वो तज्जिया निगार जो आने देते थे कि इमरान खान साहब तो एहतसाब करने आए थे, तो एहतसाब तो वो तभी कर सकते थे जबकि खुद ही जज होते, खुद ही वकील होते। एहतसाब तो तब होता जब सिस्टम साथ देता। हमें एक और बात याद रखना है, क्योंकि जब तज्जिया निगार बातें करते हैं या डिस्कशंस होती है तो उसके दौरान ऐसा इम्प्रेशन आपको मिलता है कि जैसे एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि एहतसाब करने आए थे खान साहब, तो एहतसाब तो कोई नहीं किया, और दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे उनको कोई पर्सनल वेंडेटा है इन सब के साथ। तो ये केसेस तो इनके पुराने हैं। ये सब जो लोग आइन का सहारा लेते हैं, इस आइन में भी काफ़ी तब्दीलियां होना चाहिए। इन हालात में जितना इस मुल्क का अब नुकसान हो रहा है, इसके जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, एक नहीं। बेशक तहरीक इंसाफ को तजुर्बा नहीं था, लेकिन मुल्क को फिर भी बैंकरप्सी से बचा लिया और अब एक किस्म से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था जब इनको बहुत ज़रूरत आई तहरीक लाने की। सिर्फ डर यही था कि अगर वाकई में इकॉनमी स्टेबल हो गई तो फिर हम क्या करेंगे बाकी की उम्र। सारी उम्र सियासत की है, पैसा बनाया है, अभी अभी जो फंड्स इनको मिले हैं अपने आका से, उनमें से कितने खर्च होंगे उस गरीब आवाम के ऊपर जिसका दर्द इनको दिन रात मारे जाता है। बेहुदा तहरीक को लाकर इन्होंने बिल्कुल वो सारी जो तरक्की थी उसको रिवर्स गियर लगा दिया है। और मीडिया हमेशा अपने आप को बेचने पे जो तैयार रहता है, उनको भी मुल्क का ख्याल नहीं आया, वो भी बराबर जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ देखें, दूसरे मुल्कों की तरफ देखें, ईरान को अभी तक अमेरिका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, हालांकि उसकी कड़ी नज़र है उस मुल्क पर। शायद कोई ईरानी मिले नहीं हैं जो अपनी माँ का सौदा करें उसके साथ। पिछले प्रोग्रामों में जब ये जला हुआ मीडिया बात कर रहा था तो एक दो जो एंकर्स चीखने वाली थी, बात करते हुए उनके मुंह लटक गए। ये रियलाइज किया कि हैं अपोजिशन ने सारा मलबा अपने सर ले लिया है। बहुत दुख हुआ था उनको। लगता यूँ है कि अल्लाह ताला को इस मुल्क पर तरस आ गया है। लोगों ने बहुत साल इस माफिया को बर्दाश्त किया, आखिर उनकी आहें मॉडल टाउन वालों जैसे बहुत से लोगों की आहें अल्लाह ताला तक पहुंची हैं। खुदा को तरस आ गया और तहरीक अदम इत्तफाक आ गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसा कि पहले कहा, सबके नकाब उतर गए और जो कोई बचा है इंशाल्लाह उनके नकाब भी उतरेंगे। ज़्यादातर आवाम जो है वो इन दो पार्टीज में इन्हीं की बारियों में मुक़य्यद थी। उनको एक नया चेहरा नजर आया, एक नया मकसद नजर आया और अल्लाह ताला ने इस आवाम को गहरी नींद से जगा दिया। और अब तो यूँ लगता है कि इन सब ने इरादा कर लिया है कि जो भी हो हम अपने साथ फिर नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान की इंटेलिजेंट कैंपेन इन सब के जोड़ों में बैठ गई है। आइन के अलंबरदार जो हमेशा जमहूरियत और आइन का पहाड़ा पड़ते रहते हैं, इलेक्शन को 90 दिन में करवाएं अगर अपने आप को वाकई में मनवाना चाहते हैं कि वो आइन के अलंबरदार हैं। ऐसे जिस तरीके से आए हैं इक़्तिदार में, मालूम नहीं कौन से आइन में ये था। मज़े की बात तो ये भी है, कारमा जिसको सिलेक्टेड हुकूमत कहते थे, खुद बिल्कुल एब्सोल्युटली सिलेक्ट होकर आए हैं। इलेक्शन का अंदिया दिया है दिसंबर में होगा। दिसंबर बहुत दूर है, इट्स नॉट गुड इनफ। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक नहीं कर सकता, उनको हर वक्त तैयार रहना चाहिए इलेक्शन के लिए। अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं और आइन की पासदारी करना है तो 90 दिन में इलेक्शन करवाएं।
اگر نہیں کروا سکتے تو استعفیٰ دے دیں تاکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آ سکیں۔ عمران خان کی غلطیوں میں پرسنلی جو مجھے ایک غلطی لگی بہت زیادہ کی طرف دھیان نہیں دیا شاید اس کے اوپر کہ جو الیکشن کمیشن کے سربراہ صاحب ہیں ان کو چھٹی کروا دینی چاہیے تھی، اور جس کالیگ نے ان کو کہا تھا کہ ان کو سلیکٹ کریں اور عمران خان نے خود ہی سلیکٹ کیا تھا شاید کسی کے کہنے پر، اس کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ وہ کتنا مخلص ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں لاہور کا جلسہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے اور ہم سب دعا کرتے رہیں پاکستان کی سلامتی کی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔